प्रधानमंत्री जी ने उसको पूरा बड़े एक राष्ट्रीय लेवल पर ले जाकर इसको राष्ट्रीय टीकाकरण में शामिल किया। स्वस्थ नारी समृद्ध समाज महिलाओं के द्वारा महिलाओं के लिए महिलाओं के नेतृत्व में खड़ा किया गया। सनातन के अंदर महिला बहुत सुरक्षित रही है। देश के लिए साइड इफेक्ट जो है वो कांग्रेस बन चुकी है। कांग्रेस आगे आती है उस काम को खराब करे। राजधानी जयपुर में 8 और 9 मार्च को शक्ति वंदन होने जा रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सौम्या गुजरती है। सौम्या जी, किस तरह से आयोजन होने जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान से इसकी नींव है कल एक तरीके से रख दी है और एक तरीके से ये नई शुरुआत राजस्थान से हुई है, किस तरह से इसको देखते हैं और क्या इसमें होने जा रहा है? एक बहुत खुशी की बात है कि प्रधानमंत्री जी ने HPV वैक्सीन का शुभारंभ जो है वो राजस्थान से किया। पूरे देश भर के अंदर बेटियों को 1 करोड़ 15 लाख बेटियों को सर्वाइकल कैंसर का निःशुल्क वैक्सीन है वो लगेगा। और महिला बेटियों का स्वास्थ्य है, क्योंकि स्वस्थ नारी समृद्ध समाज, उनका स्वास्थ्य सही होगा तो ये समाज आगे बढ़ेगा, विकसित भारत बनेगा। और बहुत ही हम लोग सब महिलाओं की तरफ से धन्यवाद भी देते हैं प्रधानमंत्री जी को। और शक्ति वंदन का उद्देश्य भी यही है। हमने एक छोटी सी मुहिम शुरू की थी आज से 2 साल पहले, जिसमें सर्वाइकल कैंसर को लेकर भी हमने उसको जन जागरूकता और वैक्सीन लगवाने की शुरुआत भी हमने की। और मुझे खुशी है कि आज वो छोटा सा एक किया हुआ प्रयास है, प्रधानमंत्री जी ने उसको पूरा बड़े एक राष्ट्रीय लेवल पर ले जाकर इसको राष्ट्रीय टीकाकरण में शामिल किया। और शक्ति वंदन एक वो मंच है जो महिलाएं काम कर रही है। आपने देखा हमारे सारी जो टीम मेंबर्स सब महिलाएं हैं। महिलाओं के द्वारा महिलाओं के लिए और महिलाओं के नेतृत्व में खड़ा किया गया, जहां महिलाएं आर्थिक रूप से, वैचारिक रूप से, शारीरिक रूप से और स्वास्थ्य की दृष्टि से स्वस्थ होंगी। इसी विषयों के ऊपर चर्चा होगी। बहुत गणमान्य व्यक्ति जो है वो इसमें कार्यक्रम में आएंगे। उनके साथ में अलग अलग विषयों पर संवाद होगा, जिससे जानेंगे कि महिलाएं की भूमिका क्या है। रवीना टंडन और मैथिली ठाकुर जैसे कॉपिकर और राष्ट्रीय सेविका समिति की प्रमुख कार्यवाहिका जी आदरणीय सीता ताई जी है, वो भी यहाँ पधारेंगी। तो वो बताएंगे महिला का विचार हमारे देश में क्या है। और हमारे देश में महिला यानी सनातन के अंदर महिला बहुत सुरक्षित रही है, आदिकाल से रही है। और वो वहाँ एक वॉल भी क्रिएट हम कर रहे हैं कि जिस रूप के अंदर हम लोग सब जाने कि महिलाओं का एक बहुत समृद्धशाली इतिहास रहा है और हम महिलाएं बहुत मजबूत है। और अब फिर से उसी मजबूती के साथ में उसी एहसास को जागृत करके शक्ति वंदन के मंच से हम लोग विकसित। आप पहले से 2 साल से इसका प्रचार प्रसार कर रही हैं और लगातार आप इस पे काम कर रही हैं। राजस्थान से कल इसकी नींव रख दी गई है। अब आने वाले समय में निःशुल्क ये सभी महिलाओं को दिया जाएगा। निःशुल्क टीकाकरण है। राजस्थान सरकार आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जी के नेतृत्व के अंदर राजस्थान में भी बेटियों को लगाया जा रहा है। और मुझे लगता है कि ये सिर्फ अकेला सरकार के स्तर पर नहीं, हम सबको छोटा छोटा जैसा प्रयास कर सकते हैं वो प्रयास करना चाहिए। आगे आना चाहिए हमारी उन बेटियों के लिए, आगे आने वाली हमारी पीढ़ियों के लिए हमें ये प्रयास करना चाहिए। जैसे कोरोना काल के दौरान कोविशील्ड और जो वैक्सीन थी उनके लिए कहा जाता था कि साइड इफेक्ट हैं। अभी भी लोग उसके लिए, कांग्रेस इसके लिए लगातार चर्चा कर रही है कि इसके साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं। अभी सदन में भी ये सवाल उठा था, तो आपको क्या लगता है इसके कोई साइड इफेक्ट्स वगैरह? देखिए, मुझे लगता है देश के लिए साइड इफेक्ट जो है वो कांग्रेस बन चुकी है। तो मुझे लगता है और उनका काम है सिर्फ और सिर्फ देश को नीचा गिराना। AI समिट में जिस तरह उनका व्यवहार था, तो देश को पूरे विश्व के अलग अलग नेताओं के सामने पूरे देश को नीचे गिराने की कोशिश जो की गई, जो इतने अच्छे आयोजन को उन्होंने खराब किया। तो जब भी अच्छा काम होता है तो सबसे पहले कांग्रेस आगे आती है उस काम को खराब करने पर। देशवासी है वो जान चुके हैं, 150 करोड़ देशवासी समझते हैं इस बात को। और बेटियां जो है वो भरोसा करती है और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इतने देश है परंतु 150 करोड़ आबादी वाला देश के द्वारा निःशुल्क करना बहुत बड़ी पहल। शक्ति वंदन महिला सशक्तिकरण की बात आज तक राजस्थान और देश भर में होती थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल राजस्थान अजमेर से इसकी नींव रख दी है और अब HPV का इंजेक्शन देश भर के अंदर फ्री के अंदर यानी कि निःशुल्क दिया जाएगा। इसकी लेकर तैयारियां लगातार शुरू है। डॉक्टर सौम्या गुजर हमारे साथ में थी जिन्होंने इसके बारे में बताया और इसकी शुरुआत भी अब हो चुकी है। आने वाले समय में इसके प्रभाव भी देखने को मिलेंगे और साथ में इसके फायदे भी। सहयोगी जावेद के साथ में दीपक कुमावत, अपडेट इंडिया, जयपुर।